खाते खाली और काम ठप। क्या वीबी जीराम जी आपका बकाया पैसा दिलाएगी? दरअसल आज नरेगा को लेकर बात होगी, क्योंकि पूरे भारत भर के नरेगा के मजदूरों के खाते अभी भी खाली है और मिस्त्रियों का पैसा बकाया है। दरअसल कुछ समय पहले भारत में एक नई स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम विकसित भारत आजीविका मिशन है, यानी कि वीबी जीराम जी है। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले शेयर तमाम तक मजदूर भाइयों तक पहुंचाइएगा और वीडियो को अंत तक जानिएगा। नाजरीन, 2005 से लेकर मुसलसल 2026 तक भारत में एक स्कीम जिसका नाम महात्मा गांधी अनएम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट रखा गया था, जिसने करोड़ों भारत के किसानों को फायदा देने का काम किया। लोगों ने गांवों को शहर की तरह बनाने का जो सपना था, उस सपने को कहीं ना कहीं साकार किया और हर मजदूर को 5 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है उसको रोजगार देने का काम उस स्कीम के अंदर किया। आखिरकार हुआ, बीजेपी सरकार ने उस स्कीम को रिप्लेस करके वीबी जीराम जी ट्रैक पर लाया, यानी कि नई स्कीम, नया नाम दिया। नरेगा एक तो 100 दिन का रोजगार देता था लोगों को, दूसरा गारंटेड होता था। अब जबकि वीबी जीराम जी आया है तो इसके आने से कहीं ना कहीं नरेगा की जो आवाज थी वो दब चुकी है। उस आवाज को कोई नहीं उठा रहा है। पैसा लाखों करोड़ों के हिसाब से अभी भी लाइबिलिटी पूरे भारत भर की है और गरीब इस वक्त तरस रहा है। उसने जब काम किया था तो उस वक्त मिस्त्री को लगाया था, वहीं पर मटेरियल जो है उधार उठाकर उस काम में लगाया था। कुछ लोगों ने टाइल वर्क किए थे तो कुछ लोगों ने पांट्स बनाए थे, कुछ लोगों ने नाला बेंडिंग्स किए थे तो कुछ लोगों ने दीवारें दी थी और कुछ लोगों ने पक्का पाथ बनाए थे। इसी तरह से डिफरेंट काम जो है इस नरेगा में होते थे और उनको किया था। अब दरअसल जब नई स्कीम लॉन्च कर दी गई वीबी जीराम जी, तो इस स्कीम के आने से कहीं ना कहीं नरेगा की जो आवाज थी उसको ठप कर दिया गया। अब नरेगा के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जबकि वीबी जीराम जी के स्कीम लॉन्च होने के बाद ही तुरंत पैसा भी जो है साथ साथ में भेजा जा रहा है। अब क्या नरेगा की आवाज वीबी जीराम जी से खत्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी? सवाल यह है। हमने बहुत सारे अफसर साहिबान से बात की, उनका कहना है कि शायद अब नरेगा का पैसा नहीं आएगा। वहीं पर लोग जो है एक ही करा करा मचाई हुई है और बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब वीबी जीराम जी को तो आपने लाया, मगर हमने जो पैसा लगाया था वो पैसा आखिरकार कहां गया, हमें कब अपना पैसा मिलेगा? वहीं पर सवाल उन लेजिस्लेटर के ऊपर है, उन चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर है, जो नुमाइंदे बात गरीब की इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, जबकि लोग बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए हैं। कहीं लोगों ने नरेगा के अंदर लाखों का मटेरियल देकर अपने आप को कर्जदार बनाया है, तो कहीं लोगों ने कहीं कामों में मिस्त्री का काम करके जो है कर्जदार हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार कब इन गरीब लोगों के खातों में नरेगा का पैसा आएगा? क्या आपके खाते में आया है पैसा? जरूर कमेंट कीजिए। वहीं इल्जाम यह है कि बहुत सारी जगहों पर नरेगा का पैसा तो आया है, मगर मुलाजमों ने पैसा निकाल कर जो है हड़प कर लिया है। क्या यह बात सही है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? जरूर कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर आप फोटोज भी भेज सकते हैं जो काम आपने किए होंगे, जिनका पैसा आपको बकाया है। इसके अलावा वीबी जीराम जी, जहां पर आपको 100 दिन का रोजगार एमजी नरेगा में गारंटेड मिलता था और 5 किलोमीटर के अंदर मिलता था, वहीं पर वीबी जीराम जी एलोकेटेड बेस स्कीम है, यानी कि एलोकेशन के थ्रू काम होता है। जहां पर मेरी पंचायत को 90,000 या 1 लाख मैंडेज की जरूरत थी, वहां पर टोटल 30,000 मैंडेज दिए गए हैं। ये मैंने इसलिए अपनी पंचायत का नाम यहां पर जिक्र किया क्योंकि हर पंचायत में डिफरेंट जॉब कार्ड होते हैं। कहीं पर 1000 होते हैं तो कहीं पर 800 होते हैं, कहीं पर उससे भी ज्यादा होते हैं। वैसे ही मेरी पंचायत में भी बहुत जॉब कार्ड होल्डर हैं और हर साल अपना काम ईमानदारी से करते हैं। और इस साल कहीं ना कहीं अगर यही 23,000 दिन उन लोगों को दिए जाते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि मेरी पंचायत के अगर 800 कार्ड हैं तो उससे साफ पता चलता है कि 23,000 को 800 में डिवाइड करेंगे तो उनको टोटल 28 दिन एक जॉब कार्ड को मिलेंगे। और ये कहीं ना कहीं एमजी नरेगा का जो रोल था उसको ब्रेक करता है। जहां पर भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 125 दिन देंगे, वहां पर ये 50 देने में भी कहीं ना कहीं लाजवाब हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी भारत की जनता कह रही है। मेरे बोल हैं मगर जनता की आवाज को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम उन तमाम लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे जो लोग आज परेशान हैं, जो लोग आज रो रहे हैं। अब सवाल बड़ा ये,
अगर वीबीजी राम जी स्कीम को लाना ही था तो क्यों नहीं उससे पहले पहला भुगतान लोगों का कर दिया गया। अब सरकार किस चीज को देख रही है, लाखों करोड़ों की यहाँ पर जो है बजट की पूरे भारत भर में जरूरत है। अब किस चीज को सरकार ठहर रही है, कहीं लोगों का तो ये भी कहना है या कहीं ऑफिशियल का ये भी कहना है कि अब नरेगा की पेमेंट तभी हो पाएगी जब कहीं नई बजट पेश होगी और उस बजट में नरेगा के लिए पैसा रखा गया जाएगा। अब सवाल यह है, बीते सालों में जो बजट पेश किया गया था, क्या उस बजट में इस लायबिलिटी को नहीं रखा गया था? सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी की जो स्कीम थी, इस स्कीम को दफन करना चाहते थे? क्या पुराने बकाया को वीबीजी राम जी के साय में ये खत्म करना चाहते हैं? सवाल ये है। अब जबकि ये सवाल उन चुने हुए नुमाइंदों को उठाने चाहिए थे, ये उन एमपीज को उठाने चाहिए थे जिनको हमने वोट दिए थे, अब ये उन चीफ मिनिस्टर को उठाने चाहिए थे जिन्होंने हमसे वोट मांगे थे, एमएलए को उठानी चाहिए थी। जबकि वो चुप है तो अब ये सवाल मीडिया को उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं लोगों के फोन कॉल डायरेक्ट हमारे पास आते हैं और हम कहीं लोगों के जो मुसीबत होती है, जो कर्जा होता है, हम उनको देख रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। वहीं पर अगर एक एमएलए या एक एमपी या एक चीफ मिनिस्टर के पास किसी आम आदमी को जाना होगा तो वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ते इंतजाम होते हैं, तो वहां पर उनको इजाजत नहीं होती है, जबकि इलेक्शन में वो खुद इनके पास इनके पांव तक पकड़ते हैं। मगर अफसोस ये कि जम्मू कश्मीर में भी यही हाल है, जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत ज्यादा नाराज है और नरेगा का कहना है कि नरेगा से हमें कम से कम 100 दिन अगर नहीं तो 80 दिन 90 दिन मिल ही पाते थे, मगर इस साल की अगर मैं बात करूं तो लोग काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि स्कीम में कुछ अहम चेंजिंग्स लाई गई है। वहीं पर एक बड़ी अपडेट ये भी है, अब जबकि मिस्त्री का मैसन का काम अगर आपने करना होगा तो आपके पास जॉब कार्ड नहीं होना चाहिए। इससे साफ ये पता चलता है कि एक घर में या तो आप जॉब कार्ड का ही काम कर सकते हैं या आप मिस्त्री का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिस्त्री की भी प्रॉपर तरीके से ई-केवाईसी होगी और साथ साथ में मिस्त्री के भी फोटो जिस तरह लेबर के दिन में 2 बार होते हैं उसी तरह उस मिस्त्री के भी होंगे। अब क्या लगता है आपको कि वीबी राम जी की जो स्कीम है, क्या ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगी जिस तरह नरेगा ने लोगों के दिल जीते थे? क्या इस स्कीम से गरीब को वाकई में फायदा मिलेगा या नहीं? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।